बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुसलमानों को एक ऐसे इस्लामी दौर से महरूम किया गया कि जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास उम्मीद की एक शम्मा थी कि वो इस दुनिया में महफूज हैं। जहां भी दुनिया में किसी भी मुसलमान पर कुफार की जानिब से जुल्म किया गया तो इस रियासत ने उनके लिए न सिर्फ आवाज बुलंद की बल्कि मैदान अमल में जाकर मुसलमानों की हर मुमकिन मदद भी की। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों में रिवायात भी अपनी अपनी रही हैं, और जैसा कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अपने दोस्तों के साथ अपने कंधों पर भेड़ को रखकर दौड़ लगाते थे, और ये रिवायत आज भी वैसी ही तुर्की में चलती आ रही है। लेकिन इन्हीं सुल्तानों में ऐसे सुल्तान भी आए कि जिन्होंने अपने अपने दौर में अपनी अलग पहचान रखने के लिए मुनफरिद काम किए। आज भी हम एक ऐसी ही अलामत की बात करने जा रहे हैं जिससे सल्तनत उस्मानिया के हर एक सुल्तान की अलग अंदाज में पहचान होती है। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि तगरा क्या है और तुर्क तगरा किस लिए बनाया गया और इसको तुर्कों में आज किस नजर से देखा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की अगर रिवायात की बात की जाए तो वो तुर्की में आज फिर से सर उठाती हुई नजर आ रही हैं। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दगान अपने आबाओ अजदाद की अलामात को दुनिया में एक नए अंदाज में दिखा रहे हैं, जहां से उनके इरादों को भांपा जा सकता है कि वो किस तरफ अपनी कौम को लेकर जाना चाहते हैं। उस्मानी दौर में एक रिवायत रही थी कि घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर घोड़ों को भगाते हैं और आगे जाकर नेज़े के साथ भेड़िए की खाल को उठाकर फेंकते हैं। इसी रिवायत को मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने दोबारा से तुर्की में शुरू करवाया है। लेकिन एक ऐसी रिवायत भी तुर्की में रही है कि जिसको हर सुल्तान ने अपने अपने लिए मखसूस तरह से इस्तेमाल करना चाहा। पहले किसी भी रियासत के पास कोई ऐसी निशानी नहीं होती थी कि जिससे उस रियासत के सरकारी फरमान की तस्दीक की जाए, लेकिन हर सुल्तान के पास अपनी एक मखसूस अलामत या फिर मोहर होती थी जिससे ये पता चल जाता था कि ये फलां सुल्तान का फरमान है। तगरा भी एक खास किस्म का मोनोग्राम या फिर एक मोहर थी कि जिसको अक्सर सुल्तानों ने अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप लोग आसान अल्फाज में समझना चाहें तो मोहर या तगरा सुल्तान के एक किस्म के दस्तखत हैं जो तमाम सरकारी दस्तावेजात और खत्तो किताबत से लगा हुआ था। दुकानों के दौर में तो तगरा सिक्कों पर एक मोहर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। तुर्कों ने इसे मजीद जद्दत देकर और वक्त के साथ साथ तरक्की को देखते हुए इसमें मजीद तब्दीलियां की, और इसमें जैसे हम एनिमेशन कलर्स की देते हैं वैसे ही उन लोगों ने अहम दस्तावेजात के लिए निहायत वसी और अरीज सजाए हुए वर्जन तैयार कर लिए थे जो उस्मानी रोशनियों की रिवायत में आर्ट के काम में नुमायां पहचान रखते थे। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमूद दोम का तगरा अरबी में लिखा गया है महमूद खान वल्द अब्दुल हमीद। क्योंकि सुल्तानों को मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमतें मिली हुई थीं, तो जो जिस इलाके में रहा था तो वो उसी इलाके के लोगों में घुल मिल जाता था। फिर अरबी, फारसी या इंग्लिश सभी में ही सुल्तानों ने अपने अपने लिए तगरा बनवाए। सुल्तान महमूद दोम का तगरा सुल्तान के दौरे हुकूमत के आगाज में तैयार किया गया था और तहरीरी दस्तावेजात पर दरबार खत्ताती या न्यानसी ने तैयार किया था। पहला तगरा सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान औरहान अव्वल का था। औरहान अव्वल के दौर ही से सुल्तानों ने अपनी निशानी के तौर पर अपने लिए तगरे को मुतारिफ करवाया, और ये सुल्तान 1284 में पैदा हुए थे जबकि उन्होंने 1359 में वफात पाई थी। इससे पहले तगरा मिस्र के बादशाहों या फिर बरतानिया की रॉयल फैमिली के पास हुआ करता था, और जिस कागज पर यह तगरा लगता था तो इस मामूली से कागज की कीमत और कद्र दुनिया में बहुत ज्यादा हो जाती थी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने हाल ही में यह इशारा दिया है कि हम करेंसी के बजाय सोने में तिजारत करेंगे, और इसके लिए हम बस एक एग्रीमेंट ही किया करेंगे जिस पर तुर्क सदर की पहचान दुनिया में दिखाने के लिए एक खास किस्म की मोहर लगाई जाएगी। इससे पहले भी तुर्क सदर कई ऐसे काम कर चुके हैं कि जहां से ये पता चलता है कि वो सल्तनत उस्मानिया के वर्से को फिर से अपने पांव पर खड़ा करने का इरादा अंदर ही अंदर रखते हैं, जिसकी मिसाल उनके हालिया तगरा या मखसूस मोहर की बात करने से भी ली जा सकती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें।
جلد ملیں گے آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.